रिक्शा वाले क्या दिक्कत होती है? वो सोचते मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है तभी चला सकते हैं, वो सोचते मेरे पास हेलमेट भी नहीं है तभी घुसा सकते हैं, वो सोचते हैं। अरे मैं बताता हूँ, ये व्हीकल नहीं है, व्हीकल नहीं है, व्हीकल है ना, सब ना कानून लागू होना चाहिए। 4 फुट के हैं, ठोक के 2 फीट का कर दूंगा इनको। ये जो 4 फिटिया है ना, इसको ठोक के 2 फुट का कर दूंगा। पैसे नहीं है इसलिए वो बेचारे ना चला पा रहे, वो सोच रहे 1 लाख है तो मैं कहाँ से चलाऊं, है ना? तो ये भैया कहते हैं उनको चलने दो, करवाऊंगा, रोक सको तो रोक लो, सिखावत। अमीर पर कोई अगर मुद्दा बन जाए, देश की बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम दिखाती है लेकिन छोटे मोटे लोगों के मुद्दा नहीं दिखाएंगे। हमेशा की तरह इस बार फिर से ई रिक्शा वाले की समस्या लेकर आपके सामने आया हूँ, जहाँ एक रिक्शा ड्राइवर को पानीपत में चांदीबाग थाने की बात है, उसे ले जाकर शमशान में 3 नाबालिग ने लूट लिया। 4500 रुपये मिले और एक फ़ोन। कहने का मतलब सिर्फ 4500 रुपये, एक फ़ोन नहीं, एक जान की कीमत भी है। कुछ भी हो सकता था उसके साथ। इस तरह की घटना अगर एक आम रिक्शा वाले के साथ घट रही है तो सोचने वाली बात है। इसी ई रिक्शा वाले के द्वारा अगर एक आध मौत हो गई थी तो बड़ी बड़ी मीडिया दिखा रही थी कि ई रिक्शा बैन होना चाहिए, इसकी वजह से दिक्कतें होती है, इसकी वजह से मौतें होती है। लेकिन ई रिक्शा वालों पर जब समस्या आती है तो कहाँ सो जाते हैं मेन स्ट्रीम वाले। हमेशा की तरह आज फिर मैं मौजूद हूँ सुशील कुमार, और हमारे साथ एक तरफ मनोज स्वराज जी है, दूसरी तरफ राज कुंद्रा जी है। इसी पे हम फिर से चर्चा करने वाले। सबसे पहले मनोज जी से क्या कहेंगे? मनोज जी, मैं तो यही कहूँगा कि निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी है। ई रिक्शा लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, उनका परिवार चलता है, उनके बच्चे पलते हैं और देश की समृद्धि में वो भी अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए काम करते हैं। अगर उनको कोई तंग करेगा, उनके साथ कोई अत्याचार होगा, दिन रात उनको परेशान किया जाता है। पुलिस उनको परेशान करती है, ठेकेदार उनको परेशान करते हैं, सवारी उनको परेशान करती है। अब तो नाबालिग भी लूटने लगे। भैया ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे मत चलाइए। अगर ऐसे चलेगा तो कहीं ऐसा ना हो देश के अंदर क्रांति आ जाए। मनोज जी, उस ई रिक्शा से करंट लगने पर चार्जिंग के टाइम मौतें हो गई थी, 1-2 बड़ी मीडिया दिखा रही थी, पर ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं दिखाती है मीडिया? रोज़ बस एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ स्कूटी बाइक से मरते हैं। 2 लाख के करीब देश के अंदर एक्सीडेंट होते हैं और लोग मर जाते हैं प्रतिवर्ष। क्या सब ई रिक्शा से होता है? ई रिक्शा इतना धीमे चलता है, इतना उसकी स्पीड कम है, इतना उसकी पावर कम है, कच्चे इलाकों में, गली में, मोहल्ले में चलता है। जैसे साइकिल से चोट लग सकती है, ई रिक्शा से उसी तरह की चोट लगती है। ई रिक्शा को कोई दबा दे, ई रिक्शा पे बस चढ़ जाए, बात अलग है। ई रिक्शा पर वो मुद्दा नहीं बनेगा, वो मुद्दा नहीं बनेगा। रिक्शा वालों पे अत्याचार करते हैं। ई रिक्शा वालों के लिए आपने कुछ पॉइंट बनाए? ई रिक्शा वालों के लिए कोई जगह बनाई? ई रिक्शा वाले क्या इंसान नहीं है? ई रिक्शा वालों के लिए कोई प्लेस बनाया, कोई पॉलिसी बनाई? सिर्फ लूट लो, पुलिस के जरिए लूट लो, सरकार के जरिए लूट लो, उनका ई रिक्शा उठा दो, उनको तोड़ दो, उनको नष्ट कर दो, यही करोगे आप? तो बच्चे भी लूट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो पहले ये कहूँगा, भैया ने डायलॉग। सबसे पहले ये बताइए, आप ये झाड़ू लेके आज क्यों आए प्रोग्राम में? मैंने उठा ली झाड़ू, आप बताओ उसकी गाल फाड़ू? झाड़ू की तो गाल फाड़ दी दिल्ली के अंदर, केजरीवाल चला गया घर के अंदर। अब दूसरी बात, रोक सके तो रोक ले, सिखावत, उठाएंगे दिहाड़ी, करेंगे दिहाड़ी, लुकोलाड़ी। ये क्या करे? रिक्शा वाला क्या करते थे? शायद ये भूल गए कि पैडल वाले रिक्शा वाला भी तो कोई था। का है वो ई रिक्शा वाला? भै 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 भै। ई रिक्शा वाला जो हमारे पैदल वाले थे, यूं करके चलाते थे, अब वो यूं करके चलाते हैं। ये कहते नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? वो कहाँ गए? बैटरी के 1 लाख उसके औकात नहीं है तो तुम उसको मार दिए। तुम लोग 1 लाख खरीद के किराए पे कर्जे में लेके उसके बारे में। आपके अनुसार जो है ई रिक्शा आने से जो पैदल चलने वाले थे उनको बेरोजगार हो गए, पूरा बेरोजगार हुआ, भूखे मर रहे हैं। वो सोच रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है। क्या नहीं है? उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो बेचारे ना चला पा रहे। वो सोच रहे 1 लाख है तो मैं कहाँ से चलाऊं, है ना? तो ये भैया कहते हैं उनको चलने दो। अरे लेकिन अब तो उनको भी तो बंद करने की बात चल रही है। बंद करवाऊंगा, रोक सको तो रोक लो, सिखावत, रोक सको तो रोक लो, सिखावत। ये हैं सचिन तेंदुलकर। झाड़ू नहीं, ये बैट है। 4 फीट के हैं, उन्होंने झाड़ू तोड़ दी। सुनिए सुशील जी, 4 फुट के हैं, ठोक के 2 फीट का कर दूंगा इनको। ये जो 4 फिटिया है ना, इसको ठोक के 2 फुट का कर दूंगा। लेकिन मैं इज्जत करता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ, इनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। ये ई रिक्शा वालों से पंगा ना ले। इन्होंने एक सवाल किया, बड़ा जायज़ था। इन्होंने कहा कि भैया जो पैडल रिक्शा था वो कहाँ चला गया? वो पैडल रिक्शा वाला है ना, उसने थोड़ी सी पूंजी जुटाई। वो 15 से 20 हज़ार रुपया पैडल रिक्शा आता था, ठीक है? उसने थोड़ी सी पूंजी जुटाई, उसने जुगाड़ बनाई, उसने ई रिक्शा बनाया, वो किराए पे आ गया। मान सम्मान से लोग देखने लगे, ये उनको पच नहीं रहा। उनको वही मजदूर चाहिए जो दोपहर
पैर में पसीने से लथपथ पैर से खींच रहा है और कह रहे हैं रिक्शे वाले। अभी वो पैडल वाला था तो यही साहब चांदनी चौक जाके कहीं ना कहीं ये 4 फीटिये वाले साहब ये कहते थे रिक्शे वाले। आज ई रिक्शे वाले भैया मतलब उनके सम्मान कहने की झेल नहीं रही, झेल नहीं रहा है। ये चाह रहे हैं कि वो ई रिक्शा वही वाले पड़े रहे हैं, वही दबे कुचले मजदूर जो 10 रुपए में 20 रुपए में पूरा खून जला दें और 40-50 की उम्र में इस गर्मी से, इस तपिश से, इस वातावरण से, कुपोषण से मर जाएं। वो फटाफट ई रिक्शा में इतना बड़ा आरोप लग रहा है आपको? आरोप ये कहूँगा कुत्तों को घी हजम नहीं होती। शायद हो सकता है मेहनत करने वालों को आप चाहते हो कि मेहनत ना करे, कुछ और करे। क्या ब्याज पे ले पैसे, क्या बैंक से पैसे ले, लोन ले, कैसे करके निकाले वो रिक्शा? आप दोगे? आप दोगे? आपकी सरकार देगा? कौन देगा रिक्शा निकालने के लिए? कौन देगा ये बता दो। अरे कैसी बातें करते यार। अरे मैं बताता हूँ, 15 से 20 हजार रुपया जमा करिए, बहुत सारी किस्त देते हैं और ई रिक्शा में 500 रुपया तो कमाई लेता है आदमी और 60 से 80 हजार रुपया 1 लाख रुपए तक में ई रिक्शा आ जाता है। इतनी बड़ी रकम नहीं है। कोई आदमी करना चाहे ना तो कोशिश करके वो भी अमीर बन सकता है, वो भी ई रिक्शे का मालिक बन सकता है। वो भी अगर मैं ई रिक्शा चलाता हूँ सपोज करिए और 500 रुपये से 1000 रुपये रोज कमाता हूँ, अगर मैंने 200 रुपये पर ई रिक्शा ले लिया, 200 अभी इलेक्शन में 1-1 हज़ार रुपये पे ई रिक्शे चलाए लोगों ने, 1500 रुपये लिए हैं। तो अगर मैंने 200 रुपये में किराए पे ई रिक्शा ले लिया, मैंने 1 महीने भी काम किया और मैं रोज़ का 500 रुपया कमाता हूँ, तब भी मैं 15,000 जोड़ सकता हूँ। वो 15,000 जमा करके मैं नया ई रिक्शा निकाल के ला सकता हूँ। यानी 1 महीने में मैं अगर पैदल रिक्शा चलाने वाला हूँ तो मैं ई रिक्शे को किराए पर लेकर ई रिक्शा खरीद सकता हूँ और ई रिक्शा खरीद कर किस्त में 4-6 महीने में सब्सिडी भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सरकार की बहुत सारी पॉलिसी है। मैं उस रिक्शे का मालिक बन सकता हूँ। मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता हूं, मैं बच्चे को अच्छा खाना दे सकता हूं, मैं अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा दे सकता हूं, मैं उनके लिए मिठाई ला सकता हूं, मैं अपने बच्चों को चिड़ियाघर, सिनेमा घर और दिखाने ले जा सकता हूं, मैं अपने बच्चों को छोटा मोबाइल ला के दे सकता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए किताबें ला के दे सकता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए छोटी साइकिल खरीद सकता हूं। ये चाहते हैं कि मैं मजदूर बना रहा हूं, मैं वही 2 पहिए का 3 पहिए का रिक्शा खींचता रहूं जिसमें 100-200 रुपया मिले, जब बदन टूट जाए तो 1 लूं पौआ और पी के उस बदन की थकान मिटाऊं। क्योंकि ई रिक्शा में तो इतना बदन थकता नहीं है, उसमें तो टूट जाती है। इंसान अगर नहीं पिएगा ना, वो जो शराब पीते वो कच्ची पी लेते, कच्ची पीकर मर जाते हैं लोग। क्यों पी के मिल जाते हैं? 150 रुपये पैसा नहीं है भाई। 500 रुपया पूरे दिन में कमाएंगे, 400 रुपया पूरा खून जलाएंगे, रोटी नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लगे हुए हैं। एक सवारी के लिए जितना समय लगता है, जितनी सामर्थ्य लगती है, जितनी शक्ति लगती है, दुनिया तेज। कभी एक सवारी लेके जानी पड़ती है। मैं आपके पास आना 1 मिनट, मेरा सवाल ले लीजिए राज जी। पहले जैसे इन्होंने कहा कि चलो 500 जमा करके 15,000 इकट्ठा किया, हमने रिक्शा ले लिए। एक और एलिगेशन इन पे लगता रहता है कि इस तरह के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10-10, 20-20 रिक्शा लगा के उसको लगा देते हैं किराए पे। क्या कहेंगे? मैं इनकी बातों को कहता हूँ बैगन। क्या बैगन? वो क्यों? इसलिए कि जो रिक्शा ये लोग किराए पे लेते हैं, सबसे पहले तो 600 रुपये तो उनको देना पड़ता है। दिन भर उनकी कमाई ना हो तो 600 उनको कहा दे, थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है तो पौवा ना पिए तो क्या भुआ पिए? तो इसमें दिक्कत कौन है? जो रिक्शा किराए पे लगवाते हैं, रिक्शा का मालिक है, वो बिल्कुल है। वो ठेकेदार बना हुआ जो इनको गरीब लोगों को किराए पे देते हैं, जो 800 रुपये इनसे लेते हैं, 1000 रुपये लेते हैं। उसके बाद इनके बाद चाहूंगा, ये जो समस्या हुई है, ये जो कुछ समस्या हुई है, क्या लगता है ये रिक्शे वाले का जो बहुत रिक्शा मालिकाना हक वाला? दिल्ली के अंदर 400 रुपये में पूरे दिन के लिए आपको रिक्शा 450 रुपये में मिल जाता है। वो आप ही के पास रहेगा रिक्शा, ऐसा है। मैं बता रहा हूँ 600 रुपये कहीं नहीं है। और गाँव देहात के अंदर 200-300 रुपये में ई रिक्शा किराए पे मिल जाता है। ये डबल बता रहे हैं और उसको हाइप कर रहे हैं। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि कभी ई रिक्शा की बहुत ज़्यादा डिमांड हो, जैसे कोई चुनाव चल रहा हो, उस समय आपने बताया कि 1000 रुपए, 1500 रुपये भी मिल रहे थे। तो लेकिन अगर कोई 600 रुपया मांग रहा है, इसका मतलब कम से कम नहीं तो 1200 की कमाई होगी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 500 रुपये तो कमाई लेगा। जब 600 जो दे रहा है तो 500 रुपये तो कमाएगा, तभी तो देगा, वरना कम शारीरिक मेहनत से 2 पैसे अच्छे हो जाए। अब मजदूरी कर लेगा 500 रुपये में, ई रिक्शा ही क्यों चलाएगा? 600 रुपये में अगर मैं ई रिक्शा लेके आता हूँ और मजदूर मैं खड़ा हो जाऊँगा चौक पे, 500 रुपये की लेबर है ना, तो मैं 600 रुपये भी दूंगा, रिस्क भी लूंगा, तो ऐसे अच्छा है ना, चुपचाप लेबर करूंगा ना, मैं राजमिस्त्री बन जाऊंगा ना मैं। अगर ई रिक्शा में कमाई है तभी वो 600 रुपये दे रहे हैं। अगर 600 रुपये इनकी बात में मान लेता हूँ, 600 रुपये की कमाई है, तो कम से कम 2000 रुपये के पूरे दिन में वो काम करता होगा, जिसमें 1000 रुपया 1200 रुपया अपना बचा के ले जाता है। 1000-1200 यानी महीने का 30,000। भाई 1 महीने दे दो 600 रुपया, क्या दिक्कत है? अगले महीने से अपना रिक्शा निकालो। रिक्शा कौन सा 10 लाख का, 20 लाख का है? रिक्शा भी 1 लाख 1.25 लाख का है, उसमें भी वो बैंक से लोन हो जाता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, उसमें भी सब्सिडी मिल जाती है। जिसको मेहनत करनी है, अब कोई आदमी 1000 रुपये कमा के 500 रुपये की शराब पी ले,
मुर्गा खा ले, शराब पी ले और फिर ऐश कर ले, तो भैया वो तो कभी लाइन मनोज जी का कहना है कि कहीं न कहीं उनका विकास होना चाहिए, हाँ, आर्थिक विकास, पारिवारिक सबका विकास। साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। भाई ने बोला कि मुर्गा खा ले, सुरगा खा ले और कहीं जाके ठोक दे काम की चीज को, लेकिन भाई क्यों ठोकवा रे? मैं बताता हूँ पहले क्या था, ठुकवा ले, मैं रिक्शा बता, ठुकवा ले, क्या है किसी और को रिक्शा, क्या मेरी करना बात चाहते सुनो, हो? पहले दारू पी के रिक्शा ठुकवा ले, बाद में जाके पुलिस से ठुकवा ले, उसके बाद कुछ बचे। मैं सुनो सुनो, हाँ, इतने केसेस कहाँ इतने आई है, इतने केसेस कहाँ आई मैं है? बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ, एक मिनट सोराजी भी आए, एक रुको 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 रुको, रुकोगे रुको नहीं तो ठोकोगे, होल्ड करो। पहले बताता हूँ, भाई साहब कह रहे हैं कि रिक्शा का बैगन नहीं, कद्दू आएगा और सब कुछ आएगा। मैं बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि पहले रिक्शा, पहले अच्छा, देखिए कहीं न कहीं मेरी आप जान, इस सवाल को ना, ना, मैं सवाल को मैं बताता हूँ, आपको क्या लगता है कितने ई रिक्शा वाले पी मैं के बताता तो ठोके? हूँ। पहले ये बताइए, जवाब दीजिए आप। 1015 रिक्शा का कंप्लेन आपको अभी दिखा रहा हूँ, जिसके बाद ठोके। और सुनो, उसमें क्या करते हैं, 900 तुमने करे होंगे। मैं रिक्शा वाले तो हो नहीं, मैं रिक्शा वाला तो हो नहीं, मैं तो जी की भी बोलने हाँ, मैं बताता हूँ, तुम नहीं करे हो। 1080 कंप्लेन एक एक थाने में दर्ज है। पता है क्या करते हैं ये लोग, जो है ई रिक्शा का परमिशन भैया करे दे दो, उसके बाद ये क्या करते हैं, बाप जाके दारू पीता, बच्चों को थमा देता है रिक्शा, बेटा कमा के आ। बच्चा क्या करता है, बच्चा जी कहीं न हाँ, कहीं बच्चा कहीं न कहीं सुनिए, नाबालिग बच्चों से कमाओगे, नाबालिग बच्चों से कमाओगे, सुनिए, नाबालिग बच्चों से कमाओगे, कहीं न कहीं सुनिए, मोटरसाइकिल भी दे देते हैं, सुनिए। नाबालिग बच्चों को कार भी दे देते हैं, बंद नहीं होता नाबालिग बच्चों के उसी को बंद करवाओ, उसी को बंद अच्छा करवाओ। सुनिए, को करो बंद, क्या दिक्कत है? कहीं न कहीं नाबालिग रिक्शे वालों की भी गलती होती है। अभी एक रिक्शा वाला स्टंटबाजी करते हुए कई सारे मिले नोएडा में, उन सब का चलान हुआ 3500 का करके समथिंग का। अब ये बताइए, अगर ये इस हालत में ऐसी स्थिति पैदा करेंगे तो दूसरे रिक्शा वालों में फर्क नहीं पड़ेगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, देखो कोई भी कानून तोड़ता है, कानून सबके लिए है, वो बाइक वाला तोड़े, वो कार वाला तोड़े, वो ई रिक्शे वाला तोड़े। मैंने कब मना किया? अगर कानून तोड़ता है तो सजा दो, नाबालिग चलाता है तो सजा दो, ई रिक्शा के लिए आप पॉलिसी बनाओ। लेकिन आप पॉलिसी नहीं बनाते हो, इसी रोड पर ई रिक्शा अगर कोई लेके आएगा तो नहीं चलेगा। और यहाँ पर अगर मैंने पुलिस के जरिए नंबर 2 में वो लगा दिए, स्टिकर लगा दिए कि अभी इस पे चल, जिसके स्टिकर लगेगा वही चलेगा, तो नंबर 2 में पैसा भी देगा, लठ भी खाएगा। कहीं पैसे का एक वो हाँ, एक सिस्टम लग जाता है। ना, मैं बता रहा हूँ, अरे ये एक बदनामी की बात है। मैं बताता हूँ, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क क्या होता था, आपको बता था ना, पैदल वाले जो लोग थे पहले पीऊ चलाते थे, अब उन्होंने क्या सोचा, अरे स्मार्ट वर्क करना है, बच्चों की जगह 10 ला दो। अभी इन्होंने कह रहा है कि पैसे कमा लो, है ना, कितने में आता है, किस्त भर लो, निकाल लो बैग से, आप निकलवा दो, हर कोई निकाल रहा है, अब हर कोई रिक्शा वाला बन जाएगा, तो और क्या काम करेगा? आपको क्या देखिए, करेगा? सुनिए और सुनिए, काम क्या दिक्कत करेगा? कहाँ आ रही है? अगर मनोज जी का कहना है कि लोग थोड़ा सा विकास कर लेंगे, ई रिक्शा ले लेंगे, रिक्शे से पैदल से रिक्शे पे आ जाएंगे, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये आ रही है, विकास है नहीं, विकास तो गायब है साला। विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट हम लोग कई थाने में लिखा चुके हैं, विकास गायब है। मोदी जी विकास लेके आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी विकास की बात करते हैं, विकास गायब है। विकास नहीं, ये चाहते हैं, ये विकास के विरोधी हैं, विकास को ये पैदा नहीं होने देना चाहते, ये नसबंदी करा देना चाहते हैं विकास की। ये चाहते हैं कि ई रिक्शा वालों का विकास ना हो, ई रिक्शा वाले साइकिल रिक्शा बने रहें, जगह जगह रोज मरते रहें। कभी गर्मी में बहुत सारे लू लगने से मर जाते हैं, बहुत सारों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, कितना बुरा हालत है। ई रिक्शा में बैठा रहता है, आजकल तो बैटरी वाले पंखे भी आ गए हैं, वो पंखा भी लगा लेता है छोटा सा, उससे हवा भी आती रहती है, और सब सामान भी करते हैं, 4 सवारी बैठाता है, सामान की भी अनलोडिंग करता है। उसका जो मानव स्तरीय जो विकास हुआ, जो एक पशु वाला काम था, जैसे बैल खींचता था वैसे इंसान को खिंचवा रहे थे तुम। ये एक इंसान बैठा है, दूसरा इंसान खींच रहा है। कितनी 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 घटिया बात है। मतलब इसको ये कोई इंसान बना गधा, आदम और हब्बा का युग तो है नहीं। मैं कुछ कहना चाहूंगा। पहले हम लोग एसटीडी में 2 रुपए का सिक्का डाल के 1 मिनट बात करते थे, आप लोग मानते हैं इन चीजों को? उसके बाद आ गया जियो, 350 का रिचार्ज करो, पूरे महीने वीडियो कॉल करो। चिट्ठी लिखने के लिए मैसेज डालते थे, 1 महीने के बाद पहुंचता था, पापा कैसे हो, मम्मी कैसे हो, उसके बाद जवाब आता था। अब स्मार्ट बन गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग स्मार्ट बन गए। पता है रिक्शा वाले क्या दिक्कत होती है? वो सोचते हैं मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है तभी चला सकते हैं, वो सोचते हैं मेरे पास हेलमेट भी नहीं है तभी घुसा सकते हैं, वो सोचते हैं, अरे मैं बताता हूँ, ई व्हीकल नहीं है,
व्हीकल नहीं है, व्हीकल है ना, सब ना कानून लागू होना चाहिए, लाइसेंस लेके हर लेग तक जाना चाहिए। हाँ, सुनिए हाँ, सुनिए 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 सुनाइए। देखिए ये सुनाइए। अभी जो दो व्यक्ति मौजूद है, एक सुनाइए। तरफ राज कुंद्रा जी, एक तरफ हाँ, मनोज जी, सुनाइए। हाँ। ये सिर्फ दो व्यक्ति नहीं है, ये समाज के दो विचारधाराओं का प्रतिनिधि कर रहे हैं, एक ये जो समर्थन कर रहे हैं, एक ये जो विरोध कर रहे हैं। यही हमारे साथ इस वक्त चल रहा, जो समस्या चल रही है ई रिक्शा वालों के साथ चल रही है। आपकी क्या राय है, क्या ई रिक्शा निरंतर चलनी चाहिए या बंद होना चाहिए, उस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। हमारी राजाई है। सुनिए सुनिए, आप कुछ नहीं करेंगे, जनता तय करेगी। धन्यवाद धन्यवाद।